दोस्तों, इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो कभी चैन से बैठने नहीं देती। ये कुव्वत है नफ्स। नफ्स हमेशा नए नए अरमान बनाता है, नए नए ख्वाब दिखलाता है और इंसान उसके पीछे भागता रहता है। मगर क्या इंसान के नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है? आज एक मिसाली कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को हिला देगी और आपको गहरी सोच में डाल देगी। कहानी का आगाज एक दफा का जिक्र है। एक बहुत बड़ा बादशाह था। उसके पास दौलत थी, सोना चंदी था, गुलामों की लश्कर थी, हिफाजत करने वाली फौजें थी और दुनिया भर का सुकून था। लेकिन एक चीज की कमी थी, उसका अपना बेटा नहीं था। बादशाह के दिन में हमेशा ये तमन्ना रहती थी, काश अल्लाह मुझे भी एक बेटा देता जो मेरे नाम को आगे बढ़ाता, मेरे बाद मेरे तख्त का वारिस बनता। एक दिन बादशाह ने अपने सबसे करीबी वजीर से कहा, भाई तुम्हारा बेटा है ना, कभी अपना बेटा मेरे पास ले आना, मैं उसे देखकर अपनी तमन्ना पूरी कर लूं। वजीर ने अदब से जवाब दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर, मैं कल ही अपना बेटा ले आता हूं। अगले दिन वजीर अपना छोटा सा मासूम बेटा लेकर कस्र में आया। बच्चा देखने में बहुत प्यारा था, मासूमियत से उसका चेहरा रोशन था। जैसे ही बादशाह ने उसे देखा, उसका दिल खिल गया। बादशाह ने उसे गोद में उठाया, गले लगाया और प्यार से बोला, बेटा अब तुम मेरे मेहमान हो, अब से तुम्हें कभी रोना नहीं चाहिए। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो मैं उसे पूरा करूंगा। वजीर मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, बच्चा तो मासूम है, हर वक्त नए नए अरमान करेगा, उसकी हर बात कैसे पूरी होगी? बादशाह हंसकर बोला, मैं हुक्म देता हूं, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए, चाहे जो भी चाहे। फिर बादशाह ने प्यार से बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा मासूमी से बोला, मुझे हाथी चाहिए। बादशाह मुस्कुराया और हुक्म दिया, जाओ फौरन एक हाथी लेकर आओ। सिपाही दौड़ते हुए गए और चांद ही लम्हों में एक बड़ा हाथी महल के दरवाजे पर आ गया। बच्चा दौड़कर हाथी के पास गया, उसके पैर पकड़े, दुम को खींचा, खेलता रहा। कुछ देर तक तो खुश रहा, मगर फिर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बादशाह हैरान हो गया, अरे बेटा अब क्यों रोते हो? बच्चा बोला, मुझे एक सुई चाहिए। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया, एक सुई लेकर आओ। सुई लाई गई। बच्चा उस सुई के साथ खेलने लगा, लेकिन चांद लम्हों के बाद फिर चीखने लगा। बादशाह परेशान हो गया, बेटा अब क्या हुआ? तुम्हें हाथी भी दे दिया, सुई भी दे दी, फिर क्यों रोते हो? और बच्चा रोना बंद करके बोला, जी मुझे ये हाथी इसी सुई के छेड़ में से गुजरते हुए चाहिए। ये सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे, मगर वजीर मुस्कुराया और अदाब से बोला, बादशाह सलामत, समझ गए ना? जैसे इस मासूम बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना मुमकिन नहीं, वैसे ही इंसान के नफ्स की हर ख्वाहिश भी पूरी नहीं की जा सकती। अगर इंसान अपने नफ्स के पीछे भागता रहे तो ये नफ्स उसे ऐसी ही नामुमकिन और बेकार ख्वाहिशें करवाता रहेगा। बादशाह गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, बेशक नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करना मुमकिन नहीं, अगर इसे छोड़ा जाए तो ये इंसान को तबाह कर देता है। इसका असली इलाज सिर्फ एक है, इसकी इस्लाह की जाए। इसे तालीम, तरबियत, सब्र और कनात सिखाई जाए, वरना इंसान सारी जिंदगी दौड़ता रहेगा और कभी सुकून नहीं पा सकेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मिसाल है। नफ्स इंसान से कहता है, और चाहिए और चाहिए, कभी मालो दौलत, कभी रुतबा, कभी शहवत, और फिर ऐसी चीजें जो मुमकिन ही नहीं होती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया उसने कामयाबी पाई, और जिसने उसे गंदगी में लपेटा उसने नुकसान उठाया। सूरा अश-शम्स 9:10। यानी असल कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपने नफ्स की इस्लाह कर लेते हैं। जो नफ्स के गुलाम बन जाते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। याद रखो, इंसान के अरमान कभी खत्म नहीं होते। आज एक चीज चाहिए होती है, कल दूसरी, फिर तीसरी, और फिर वो चीज जो मुमकिन ही नहीं। असल सुकून हर ख्वाहिश पूरी करने में नहीं,
असल सुकून है अपने नफ्स को समझाने में, अल्लाह के हुक्म को अपनाने में और कनात और सब्र के साथ जीने में। जो अपने नफ्स का गुलाम बन गया वो जिंदगी भर दौड़ता रहेगा मगर चैन नहीं पा सकेगा, और जो अपने नफ्स को अल्लाह की रजा के मुताबिक ठीक कर लेगा वही असल में कामयाब होगा। दोस्तों, सोचो, हम अपने नफ्स के पीछे चल रहे हैं या उसे अल्लाह के हुक्म के जरिए समझा रहे हैं।